दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही फ़नी कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का स्ट्रक्चर है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है पाथ टू हेवन। क्या मतलब हुआ? पाथ टू हेवन मतलब कि स्वर्ग का मार्ग। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तेनाली रमन कुड हेल्प पीपल विद हिज वाइज सॉल्यूशंस टू देयर प्रॉब्लम्स। क्या मतलब हुआ? दोस्तों पास्ट के अंदर कुड का प्रयोग जब किया जाता है जब हम पास्ट में किसी भी तरह की संभावना को दर्शाना चाहते हैं, तब पास्ट के वाक्यों में कुड का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? तेनाली रमन कुड हेल्प पीपल मतलब तेनाली रमन लोगों की मदद कर सकते थे विद हिज वाइज सॉल्यूशंस अपने बुद्धिमानी भरे सॉल्यूशन से, समाधानों से, टू देयर प्रॉब्लम्स उनकी समस्याओं का। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो तेनाली रमन थे वो लोगों की समस्याओं का मतलब लोगों की समस्याओं का निपटारा कर सकते थे और सॉल्यूशंस कर सकते थे अपने बुद्धिमानी भरे सॉल्यूशन से, समाधानों से उनकी प्रॉब्लम को वो हल कर सकते थे, मतलब मदद कर सकते थे। बट ही वॉज ऑल्सो केपेबल ऑफ बीइंग थोरोली इरिटेटिंग विद हिज प्रैंक्स एंड ट्रिक्स। क्या मतलब हुआ? बट ही वॉज ऑल्सो कैपेबल ऑफ बीइंग थोरोली। कैपेबल का मतलब है सक्षम होना, लेकिन वो पूरी तरह से इरिटेटिंग मतलब परेशान करने में भी सक्षम थे विद हिज प्रैंक्स अपनी प्रैंक से, शरारतों से और अपनी चालों से वो पूरी तरह से सक्षम थे क्या करने में? इरिटेट करने में, मतलब कि परेशान करने में। एंड ही प्लेड हिज प्रैंक्स ऑन कृष्णादेव राय टू का मतलब भी। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। एंड ही प्लेड हिज प्रैंक्स ऑन कृष्णादेव राय टू, और वह अपनी जो उनकी प्रैंक्स होती थी, शरारतें होती थी, उसे वो कृष्णादेव राय के ऊपर भी वो खेला करते थे, वो उनके ऊपर भी उनको आजमाते थे। ऑफन फॉरगेटिंग, फॉरगेट मतलब भूल जाना, अक्सर वो भूल जाते थे दैट ही वॉज द किंग, की वो राजा हैं। चलिए आगे देखिए। वंस ही वेंट टू फार एंड द किंग वॉज रियली अनॉयड। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। वंस ही वेंट टू फार, एक दिन वह बहुत आगे चले गए। एंड द किंग वॉज रियली अनॉयड, और जो राजा थे वो वास्तव में बहुत ज़्यादा चिढ़ गए। दोस्तों टू फार का मतलब यहाँ पर डिस्टेंस के बारे में बात नहीं हो रही कि वो बहुत लंबी दूरी तय कर गए। यहाँ पर का मतलब है कि जो उन्होंने मजाक की वो उसमें वो बहुत ज़्यादा आगे निकल गए। चलिए आगे देखिए। सो इसलिए कृष्णादेव राय ऑर्डर्ड, जो कृष्णादेव राय थे उन्होंने आदेश दिया दैट की तेनाली रमन वॉज एक्साइल्ड। एक्साइल का मतलब होता है देश निकाला दे देना, कि तेनाली रमन को देश निकाला दे दिया गया, मतलब कि जो। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? कृष्णादेव राय ऑर्डर्ड दैट तेनाली रमन वॉज एक्साइल्ड, कि तेनाली कृष्णादेव राय थे उन्होंने आदेश दिया कि तेनाली रमन को देश निकाला दिया जाए। फ्रॉम हिज किंगडम फॉरएवर, उनके राज्य से हमेशा के लिए। फॉरएवर मतलब हमेशा के लिए। द डिजेक्टेड तेनाली रमन लेफ्ट द कोर्ट, और दोस्तों डिजेक्टेड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है खिन्न हो जाना। तो क्या अर्थ हुआ? जो तेनाली रमन थे मतलब कि निराश तेनाली रमन, लेफ्ट द कोर्ट उन्होंने दरबार छोड़ दिया। वाइल जबकि सम ऑफ द कोर्टियर्स, जो दरबारी थे, हु हैड ऑलवेज एनवीड हिम, जो हमेशा उनसे जलते थे। दोस्तों एनवी का मतलब होता है जलना, जो हमेशा उनसे ईर्ष्या करते थे। और हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो हु का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो कुछ ईर्ष्यालु मतलब जलने वाले उनसे जो कुछ दरबारी थे, हिड देयर स्माइल्स,
और ये हाइड की सेकंड फॉर्म है हिड देयर स्माइल्स, उन्होंने अपनी मुस्कुराहटों को छुपा लिया बिहाइंड देयर हैंड्स, अपने हाथों के पीछे। तो इससे ही हमें पता लगता है कि जो कुछ ईर्ष्यालु जो जलने वाले दरबारी थे वो मतलब कि मुंह पर हाथ रखकर हंस रहे थे। चलिए आगे देखिए। लाइफ कंटिन्यूड मच एज यूजुअल का मतलब हमेशा, और जो जीवन था वो हमेशा की तरह जारी रहा। एट भुवन विजयम में द कोर्ट, दरबार। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है भुवन विजयम, ये उस दरबार का नाम है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो भुवन विजयम दरबार के अंदर जो जीवन था वो पहले की तरह, मतलब हमेशा की तरह, एज यूजुअल वो हमेशा की तरह चलता रहा। बट देयर वॉज नो तेनाली रमन, लेकिन वहाँ कोई तेनाली रमन नहीं थे। टू प्रोवोक लाफ्टर, हंसी को लाने वाले, हंसी को पैदा करने वाले कोई तेनाली रमन नहीं थे। और या फिर टू सेटल केसेस इन इज़ ओन वाइज, और मतलब कि इस तरह से कि वो जैसे वो अपने मामलों को, केसों को, मतलब मुकदमों को वो सुलझाते थे अपने ही अंदाज में। इन इज़ ओन वाइज एंड विटी मैनर, अपने ही मतलब कि एक तरह से बुद्धिमानी वाले तरीके से। तो वो तेनाली रमन वहाँ पर मौजूद नहीं थे। द किंग डिसाइडेड टू राइड आउट वन डे, और दोस्तों ये हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। डिसाइड मतलब फैसला करना, निर्णय करना, सेकंड फॉर्म में डिसाइडेड। द किंग डिसाइडेड, राजा ने फैसला किया, टू राइड आउट मतलब कि बाहर सवारी करके जाने का, राइड आउट करने वाला, राइड आउट का मतलब होता है सवारी करके बाहर जाना, मतलब बाहर जाने का फैसला किया घुड़सवारी करके, वन डे एक दिन। टू ब्रेक द बोर्डम मतलब इस तरह की जो बोर्डम थी, मतलब जो बोरियत थी उस चीज़ को तोड़ने के लिए, ऑफ द डेज उन दिनों की। चलिए आगे देखिए। The king and his entourage set off and soon came to a thickest where coconut trees grew in a cluster near a forest। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? एंटराज का मतलब होता है सेवक, जो परिचारक होते हैं, सेवक होते हैं, उन्हें एंटराज कहा जाता है। तो जो राजा थे, द किंग एंड हिज एंटराज, राजा और उनके सेवक, सेट ऑफ वो निकल पड़े, एंड सून और जल्दी ही, केम टू अ थिकेट वेयर, और दोस्तों थिकेट का मतलब होता है घनी झाड़ी या फिर घना जंगल। वो एक घने जंगल में एक घनी झाड़ी के पास आ गए। वेयर जहाँ पर कोकोनट ट्रीज ग्रीव, जहाँ पर मतलब कि नारियल के पेड़ उगे हुए थे। इन ए क्लस्टर एक लाइन से, नियर अ फॉरेस्ट एक जंगल के पास। दे वर ऑल टायर्ड, दोस्तों दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग होते हैं तो वहाँ पर दे का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर एक से अधिक लोगों के बारे में बात हो रही है तो यहाँ दे का प्रयोग किया गया है। दे वर ऑल टायर्ड, वो सभी थके हुए थे। एज जैसे कि दे हैड रिडन अ लॉन्ग वे, दोस्तों राइड मतलब घुड़सवारी करना, थर्ड फॉर्म में रिडन, और यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया। तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? दे वर ऑल टायर्ड एज दे हैड रिडन अ लॉन्ग वे, मतलब कि वह सभी थके हुए थे जैसा कि उन्होंने एक लंबा सफ़र किया था, उन्होंने लंबे एक घुड़सवारी की थी। सो इसलिए दे स्टॉप्ड, वो रुक गए, टू रेस्ट आराम करने के लिए, फॉर ए वाइल कुछ देर के लिए। चलिए आगे देखिए। फ्रेश कोकोनट वाटर एंड फ्रूट्स वर ब्रॉट फॉर द किंग एंड एवरीवन, दोस्तों ये जो वाक्य है यहाँ पर वर के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी पैसिव वॉइस का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ कि फ्रेश कोकोनट वाटर मतलब कि ताज़ा नारियल का पानी, एंड फ्रूट्स और फल, वर ब्रॉट लाए गए, फॉर द किंग राजा के लिए, एंड एवरीवन और सबके लिए। सेट अराउंड जो बैठे हुए थे, टॉकिंग बात कर रहे थे, एंड लाफिंग और हंस रहे थे। चलिए आगे देखिए। सडनली द किंग लुक्ड अप, अचानक राजा ने ऊपर देखा, एंड सो और देखा, अ मैन एक आदमी को, क्लाइंबिंग अप अ कोकोनट ट्री मतलब उन्होंने एक आदमी को नारियल के पेड़ के ऊपर चढ़ते हुए देखा। क्लाइंब का मतलब चढ़ना होता है। तो दोस्तों इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि अचानक राजा ने ऊपर देखा और एक आदमी को नारियल के पेड़ पर ऊपर चढ़ते हुए देखा। ही वॉच्ड एंड थॉट, और दोस्तों वॉच का मतलब होता है ध्यान से देखना, उन्होंने ध्यान से देखा, एंड थॉट और उन्हें लगा, द फिगर ये जो फिगर था, लुक्ड लाइक तेनाली रमन, उन्हें इस तरह का जो फिगर था वो तेनाली रमन के जैसा लगा। वॉट वॉज ही डूइंग हेयर, वो यहाँ क्या कर रहा है? क्लाइंबिंग अप अ ट्री, एक पेड़ पर चढ़ रहा है।
व्हेन ही हैड बीन एग्जाइल्ड, जब उसको निकाल दिया गया था। और दोस्तों ये जो वाक्य है इसमें हैड बीन के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया, ये हमारा पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उन्होंने उसे देखा, उन्हें लगा कि मतलब कोई व्यक्ति है तेनालीरामन के जैसा, और उन्होंने सोचा कि वो यहाँ क्या कर रहा है, एक पेड़ पर चढ़ रहा है। व्हेन ही हैड बीन एग्जाइल्ड, जब उसको देश निकाला दे दिया गया था। द किंग ऑर्डर्ड हिज मैन टू ब्रिंग हिम डाउन, जो राजा थे उन्होंने अपने आदमियों को आदेश दिया टू ब्रिंग हिम डाउन, उसको नीचे लाने का उन्होंने आदेश दिया। चलिए आगे देखिए। तेनालीरामन स्टूड बिफोर द किंग शॉर्टली, थोड़ी देर के बाद जो तेनालीरामन थे वो राजा के सामने खड़े हुए थे। और दोस्तों बिफोर का मतलब पीछे होता है, उसके अलावा बिफोर का मतलब सामने भी होता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ कि थोड़ी देर के बाद जो तेनालीरामन थे वो राजा के सामने खड़े थे, विद हिज हेड बोर्ड, अपना सर झुकाए हुए। आई ऑर्डर्ड यू टू लीव माई किंगडम फॉर एवर, तेनालीरामन, तो उन्होंने क्या कहा कि तेनालीरामन, आई ऑर्डर्ड यू टू लीव माई किंगडम फॉर एवर, मैंने आपको अपने राज्य को हमेशा के लिए छोड़ देने का आदेश दिया था। वट आर यू डूइंग क्लाइंबिंग अप ट्रीज हेयर, आप यहाँ क्या कर रहे हो, पेड़ पर चढ़ रहे हो। वट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, क्लाइंबिंग अप ट्रीज हेयर, यहाँ पेड़ पर चढ़ रहे हो। एंड डिसओबेइंग माई ऑर्डर, डिसओबे का मतलब होता है अवज्ञा करना, बात ना मानना। एंड डिसओबेइंग माई ऑर्डर, और मेरे आदेश की अवहेलना कर रहे हो, मतलब मेरे आदेश को नहीं मान रहे हो। यू नो, क्या तुम जानते हो आई कैन पनिश यू फॉर दिस, मैं आपको इसके लिए दंड दे सकता हूँ। डोंट यू, क्या आप नहीं जानते। डिमांडेड द किंग, राजा ने मांग की, मतलब राजा ने पूछा। चलिए आगे देखिए। यस सर, हाँ श्रीमान। आई वॉज ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ योर किंगडम, दोस्तों ये जो वाक्य है ये हमारा पास्ट कॉन्टीन्यूस का वाक्य है, जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है और साथ में फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। यदि सब्जेक्ट आई या सिंगुलर होगा तो उसके साथ वॉज का प्रयोग किया जाता है। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, हाँ श्रीमान। आई वॉज ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ योर किंगडम, मतलब मैं आपके राज्य से निकलने की कोशिश कर रहा था। सैड तेनालीरामन ने कहा। बाय क्लाइंबिंग अप दैट ट्री सैड द अम्यूज्ड किंग, दोस्तों अम्यूज्ड का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति खुश हो जाए, मतलब एक सैड द अम्यूज्ड किंग, जो ये खुश मतलब प्रसन्न जो राजा थे उन्होंने मतलब कि उन्होंने पूछा कि बाय क्लाइंबिंग अप दैट ट्री, मतलब उस पेड़ के ऊपर चढ़कर। तो जैसा आप समझ ही गए होंगे जब उन्होंने जवाब दिया कि मैं कोशिश कर रहा था आपके राज्य से निकलकर, तो इस बात पर जो राजा साहब थे वो हंस गए, थोड़े से खुश हो गए, और उन्होंने उसी तरह से पूछा कैसे कर रहे थे कोशिश, मतलब पेड़ के ऊपर चढ़कर। चलिए आगे देखिए। यस सर, हाँ श्रीमान। यू सी, आप देखो। आई हैव ट्रेवल्ड फार एंड वाइड अक्रॉस द कंट्री, दोस्तों ये जो वाक्य है ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का जब हम वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और आप इस चीज़ को भी नोट कर लीजिए, यदि हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन होगा तो उसके साथ हैव का प्रयोग किया जाएगा, और यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ हैज़ का प्रयोग किया जाएगा। तो फिलहाल यहाँ सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ हैव का प्रयोग किया गया है, और ट्रैवल मतलब यात्रा करना, और थर्ड फॉर्म है ट्रैवल्ड। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, यस सर, हाँ श्रीमान। यू सी, आप देखो। आई हैव ट्रैवल्ड फार एंड वाइड अक्रॉस द कंट्री, मतलब मैंने पूरे मतलब कि देश की दूर दूर तक यात्रा की है। वेर एवर आई वेंट, जहाँ भी मैं गया। आई वॉज टोल्ड, मुझे बताया गया, दैट की इट वॉज ए पार्ट ऑफ योर ग्रेट एम्पायर, मतलब उन्होंने क्या कहा कि जहाँ भी मैं गया मुझे बताया गया कि ये आपके जो ये ग्रेट एम्पायर है, आपका जो महान साम्राज्य है, ये उसी का हिस्सा है। द रिवर्स, नदियाँ, द माउंटेन्स, पहाड़, इवन द केव्स, यहाँ तक कि गुफाएँ, बिलोंग्ड टू यू, वो आपकी हैं, बिलोंग टू यू, वो आपकी हैं। सर, श्रीमान। सो इसलिए आई डिसाइडेड, मैंने फैसला किया, दैट की ओनली इन हेवन कैन आई फाइंड ए प्लेस नॉट ऑन बाई यू, तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि मैंने ये फैसला किया कि दैट ओनली इन हेवन, की सिर्फ स्वर्ग में आई कैन फाइंड ए प्लेस, मुझे एक जगह स्थान मिल सकता है, मतलब जगह मिल सकती है, नॉट ऑन्ड बाई यू, जिसके आप मालिक नहीं हो, जो आपके अधिकार में नहीं है। आई वॉज ट्राइंग टू गेट क्लोजर टू हेवन, मैं कोशिश कर रहा था टू गेट क्लोजर टू हेवन, स्वर्ग के नज़दीक होने की, बाई क्लाइंबिंग अप दैट ट्री, उस पेड़ पर चढ़कर। ही एक्सप्लेन्ड, उन्होंने समझाया। चलिए आगे देखिए।
द किंग बर्स्ट आउट लाफिंग, जो राजा थे वो एकदम खिलखिलाकर हंस पड़े। यू आर अ वेरी मिस्चीवियस फेलो, उन्होंने क्या कहा कि आप बहुत ही शरारती व्यक्ति हो, बहुत ही शरारती आदमी हो तेनालीरामन। यू डिज़र्व टू बी सेंट अवे, मतलब कि आप यू डिज़र्व, और डिज़र्व का मतलब होता है किसी चीज़ के लायक होना। यू डिज़र्व टू बी सेंट अवे मतलब आपको दूर भेजे जाने के आप लायक हो। बट लेकिन माई कोर्ट इज़ सो डल विदाउट यू, लेकिन जो मेरा दरबार है वो आपके बिना बिल्कुल ही डल है, मतलब उसमें कोई भी मज़ा नहीं है आपके बिना। सो इसलिए स्टॉप ट्राइंग टू गो टू हेवन, इसलिए स्टॉप ट्राइंग टू गो टू हेवन मतलब कि स्वर्ग जाने की कोशिश करना छोड़ दो। एंड कम बैक विद मी, और मेरे साथ वापस चलो। एंड तेनालीरामन हैप्पीली रिटर्न विद द किंग, और दोस्तों हैप्पीली का मतलब होता है खुशी खुशी, ये एडवर्ब है। जब हम किसी वर्ब की विशेषता बताते हैं तो वहाँ पर एडवर्ब का हमें प्रयोग करना होता है। तो क्या अर्थ हुआ, एंड तेनालीरामन हैप्पीली रिटर्न विद द किंग, और जो तेनालीरामन थे वो खुशी खुशी राजा के साथ वापस लौट गए। चलिए, तो दोस्तों बहुत ही अच्छी कहानी थी, क्योंकि कहानी के अंत में सब कुछ अच्छा हो गया और जो तेनालीरामन थे वो राजा साहब के साथ वापस उनके दरबार चले गए। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। यदि आज की कहानी में आपने कुछ सीखा हो, आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो, और यदि आप मुझे अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और यदि आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और दोस्तों इसके अलावा apart from this I have one more thing that to say, that I always wait for your feedback, and if you want to share your feedback, or maybe if you have any suggestion to give me so that I can improve the quality of my videos, then you are most welcome. You can do that in the comment section, because that I know you guys are so intelligent, and only intelligent people can help others. So I would request you to kindly share your feedback and plus your your valuable suggestions, so that I can try to improve the quality of these videos, and I can try to improve the quality of the videos, so that it can be more productive and it can be more valuable to you. And apart from this guys, that if you really want to appreciate my hard work, then please share this video with your good friends and with those people who are trying to learn English. And apart from this, you can also subscribe the channel, and if you want, you can join the channel, and you can be the member of English Babu channel, because in the coming time what we gonna do, we gonna provide some premium content also. As I told you that we gonna provide some type of English speaking course on this channel, and it is going to be only for members only. So it's my request that if you really want to just be our member, you are most welcome. You can join our channel. If you join this channel, you need to pay only 59 rupees a month if you join for level 1. And what type of benefits are you going to get? That you will be getting some premium content. It means that, as I told you, that we're gonna provide some English speaking course on this only for members only. So if you join our channel, so what is going to happen, you will get access of this premium content, where you can access these videos which will be available only for the members. So guys, I hope that you must be enjoying these type of videos, and you must be learning. So if you want, you can join the channel also. Thank you so much for listening. Have a nice day, and bye.